उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 2, इंडिकेट द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज बाय शेडिंग। अब हमारे पास गिवन इनइक्वालिटीज हैं, हमने इनको क्या करना है, प्लॉट करना है और इनका सोल्यूशन निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब मैं इनको इक्वेशंस का नाम दे देती हूँ 1 और इसको दे देती हूँ 2 का। पहले सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखेंगे, इनइक्वालिटीज की एसोसिएटेड इक्वेशंस, उनको लिख लेते हैं। वो क्या होंगी हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको मैं 3 का नाम दे देती हूँ, और माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, इसको मैं 4 का नाम दे देती हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने इंटरसेप्ट्स निकालने हैं बारी बारी। हर इक्वेशन में 3 और 4 में मैं क्या करूँगी, इंटरसेप्ट निकालने के लिए पहले x0 पुट करूँगी, फिर y0, और फिर वहाँ से मेरे पास 2 पॉइंट आएंगे इक्वेशन 3 से। फिर मेरे पास क्या है, इक्वेशन 4 से 2 अलग पॉइंट आएंगे, उनको मैं नाम दे दूँगी, और फिर इनको हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे XY प्लेन में। तो पॉइंट्स निकाल लेते हैं। मैं इक्वेशन 3 के पॉइंट निकाल लेती हूँ। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y0 इन इक्वेशन 3, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x इक्वल टू 5। तो यहाँ से जो पॉइंट आ गया वो क्या आ गया, A5 0। इसी तरह B पॉइंट निकाल लेते हैं, उसको मैं निकाल लेती हूँ, वो क्या होगा, y इक्वल टू 0, x क्या आ जाएगा मेरे पास, इक्वेशन 3 में अगर मैं y0 कर दूँ तो x क्या आ जाएगा मेरे पास, 5। अब मैंने क्या करना था, x0 करना है, तो x0 करती हूँ तो y मेरे पास आना चाहिए x0, तो y मेरे पास क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ से मेरे पास दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 5। इसी तरह मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन 4 से 2 पॉइंट निकाल लेती हूँ। तो इक्वेशन 4 से जब 2 पॉइंट निकालेंगे तो C मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं x0 पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, x0 पुट करने से मेरे पास आ रहा है y माइनस 1, तो 0 माइनस 1। और अगर मैं क्या करती हूँ, मैं पहले y0 पुट कर देती हूँ तो C पॉइंट आ जाएगा, y0 पुट किया तो क्या आ गया, x1 0 1, ये क्या आ जाएगा 1 0। और D के लिए मैं क्या करूँगी, अब मैंने x0 पुट किया, y0 पुट किया था, अब मैं क्या करूँगी, x0 पुट कर दूँगी। तो x0 पुट करूँगी तो y क्या आ जाएगा, माइनस 1। तो ये पॉइंट्स आ गए हैं। अब इनको हम क्या करते हैं, XY प्लेन में प्लॉट कर लेते हैं। और हम दोनों इक्वेशन, जो दोनों इनइक्वालिटीज़ हैं जिनको मैंने 1 और 2 से डिनोट किया हुआ है, इनके टेस्ट पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो इसका टेस्ट पॉइंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 + 0 इज़ ग्रेटर देन 5। अब ये भी क्या आ रहा है, फॉल्स। सो सोल्यूशन जो है वो क्या करेगा, लाइज अवे फ्रॉम ओरिजिन। अगर हमारे पास जो है टेस्ट पॉइंट चेक करने के बाद फॉल्स आए तो सोल्यूशन जो है वो अवे लाई करता है फ्रॉम ओरिजिन। इस टेस्ट पॉइंट में अगर हम 0 0 पुट करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 + 0 इज़ लेस देन एन इक्वल टू 1, यानी 0 लेस देन 1 फॉर, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू। अब जब ट्रू आ रहा है तो सोल्यूशन लाइज क्या होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। तो हम ये लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं, और ये जो हमने टेस्ट पॉइंट्स कंसीडर किए थे इनको यूज़ करते हुए हम जो है अपना सोल्यूशन निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्राफ में, अब मैंने क्या किया, मेरे पास ये इक्वेशन कौन सी थी उसका मैं देख लेती हूँ। ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन का ग्राफ था, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और ये मेरे पास थे एक 5a, और ये था दूसरा पॉइंट, ये मेरे पास क्या था, A5 0, और B जो मैंने इंटरसेप्ट से पॉइंट निकाले थे वो 0 5, और ये दूसरी इक्वेशन मेरे पास थी -y + x इक्वल टू 1। और इसके पॉइंट्स आप देख सकते हैं वो कौन कौन से हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं। ये मेरे पास क्या आएगा, C आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू क्या है, 0 1, एंड D जो है वो क्या है, 0 -1। तो हमने ये लिख लिया। अब हमारे पास रीजन क्या था, आप देखें लीनियर इक्वालिटी, जो फर्स्ट लीनियर इक्वालिटी थी वो फॉल्स थी, उसका रीजन था अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अवे फ्रॉम द ओरिजिन देखें तो क्या बनेगा, आप देख सकते हैं ये लाइन हमारे पास क्या है, ये पूरी लाइन जो है x + y इक्वल टू 5, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तभी हमने ये वाला एरिया प्लॉट किया। उसके बाद हमने क्या किया, -yx+ का हमारे पास था टूवर्ड्स द रीजन, तो हमारे पास क्या आ गया है, ये टूवर्ड्स द रीजन आ गया है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ गया है, आप अपनी फिगर में देख सकते हैं। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।